नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शाम का समय था। वैसे तो पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन रोशनी भी उतनी ज्यादा नहीं थी। मैं घर पर फटाफट तैयार हो रहा था। दरअसल मुझे और मेरे दोस्त राजू को दूसरे गांव शादी में जाना था। मैं पूरी तरह से तैयार होकर जब शाम के 6:30 बजे घर से निकला तो आसमान में अभी भी हल्की रोशनी हो रही थी। मैं पैदल चलते हुए राजू के घर की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि राजू तो पहले से ही तैयार होकर बैठा हुआ था। फिर हम दोनों वहां से दूसरे गांव के लिए निकल पड़े। हमारे बगल का गांव सिर्फ कहने में ही बगल का था और असल में वो हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर था। लेकिन हम गांव के लोगों को इतना पैदल चलने की आदत होती है, इसलिए मैं और राजू आराम से बिंदास होकर पैदल चल रहे थे। और अब पूरी तरह से अंधेरा छा गया था और सूरज की जगह चांद ने ले ली थी, जो अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद हम दोनों दूसरे गांव शादी वाले घर में पहुंच गए थे। मुझे और राजू को शादी देखने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से मैंने और राजू ने वहां पर लिफाफा दिया और भरपेट खाना खाकर वापस अपने गांव के लिए निकल पड़े। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे, लेकिन अभी से ही वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। ऊपर से कच्चा रास्ता और रास्ते के दोनों तरफ काला घना जंगल। इसके चलते चांद की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी मैंने राजू से कहा कि अरे राजू, तू टॉर्च लेकर आया है क्या? इस पर राजू ने कहा कि अरे नहीं भाई, जल्दी जल्दी में मैं टॉर्च लाना भूल गया। और टॉर्च लाना तो मैं भी भूल गया था। तो हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था, जिस वजह से हम दोनों अंधेरे में रास्ते का अंदाजा लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि रास्ता एकदम सीधा था और अंदाजा लगाने की भी ज्यादा कोई जरूरत नहीं थी। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी राजू ने मुझसे कहा कि अरे भाई, लगता है पीछे से कोई आवाज दे रहा है। राजू की ये बात सुनकर मैंने पीछे देखा और मैंने कहा नहीं राजू, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, और वैसे भी पीछे कोई है भी तो नहीं। राजू को भी ऐसा लगा कि ये जरूर उसका वहम होगा। यही सोचकर हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। रात हर पल गहरी होती जा रही थी और हम दोनों अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी पीछे से आवाज आई, कौन है रे वहां पर? वो आवाज सुनकर मैं तुरंत ही पीछे की तरफ पलटा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन एक बात तो साफ हो गई थी कि पीछे से जरूर कोई आवाज दे रहा था। तभी राजू बोला, भाई मुझे तो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता, चल जल्दी से चलते हैं यहाँ से। इस पर मैंने राजू से कहा कि अरे तू डर मत, चल देखते हैं क्या बात है। इतना बोलकर मैं राजू को लेकर पीछे की तरफ जाने लगा। राजू को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं। हम दोनों चलते हुए काफी ज्यादा पीछे तक आ गए थे, लेकिन हमें ना तो कोई आदमी दिखा और ना ही कोई जानवर जो हमें आवाज दे रहा हो। लेकिन मैंने वो आवाज साफ साफ सुनी थी और ये मेरा वहम नहीं हो सकता था। लेकिन कोई भी ना दिखने के बाद हम दोनों फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगे। हम दोनों जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तब रास्ते के किनारे वाले सारे पेड़ अचानक अपने आप जोरों से हिलने लगे। मगर अजीब बात ये थी कि उस वक्त वहां पर जरा सी भी हवा नहीं चल रही थी। तो फिर ये सारे पेड़ कैसे हिल रहे होंगे? मुझे और राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी राजू एकदम जोर से चीखा और अपनी उंगली का इशारा एक पेड़ की तरफ करने लगा। मैंने जैसे ही नजर उठाकर उस पेड़ की तरफ देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरी सांस फूलने लगी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पेड़ पर एक बहुत ही भयानक दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी की आंखें लाल चमक रही थी और उस आदमी का आधा शरीर जानवर की तरह था तो आधा शरीर इंसान की तरह, और उसकी लंबी जुबान बाहर लटक रही थी। इसी तरह जब मैंने बाकी के पेड़ों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि बाकी के सारे पेड़ों पर उसी तरह के लोग बैठे हुए थे। लाल आंखें
और अजीब सा शरीर। अब मुझे समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, और हम दोनों यहाँ पर थोड़ी देर और रुके तो हमारी मौत पक्की है। जिस वजह से हमने वहां से भागना शुरू कर दिया और हम दोनों सीधा घर पर आकर ही रुके। मगर वो लोग कौन थे यह हमें आज तक कोई बता नहीं पाया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो एक भूतों का झुंड था। लेकिन उस हादसे के बाद मैं और राजू कभी भी रात को पैदल सफर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।